ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपनी पार्टी को मुश्किल में खड़े कर रहे हैं। मंत्री विजय साय और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र प्रजापति को विवादित बयान सामने आओ है। उनने ऑपरेशन सिंदूर और ऊ के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सीज फायर को यूएन के आदेश पे बता दो और संगई अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दे। नरेंद्र प्रजापति रीवा के मनगवा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा दूर चटाने का काम किया है। मैं तो ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूं मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि कार्यक्रम के बाद जब यही विषय पे उनसे दोबारा पूछे गए तो वे बोले कि यूनाइटेड नेशन की जगह वे यूनाइटेड स्टेट बोलना चाह रहे थे, गलती से उनने यूएन बोल दो। में तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी ऑपरेशन सिंदूर के सफलता होने पर। वहाँ पर मैंने ये बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो ये सीज फायर की बात या मध्यस्थता न की जाती तो अभी भी युद्ध जारी रहता और अब तक में पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दूसरा बदल गया होता। मैंने यूएस की जगह यूएन शब्द का जरूर उपयोग किया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात थी। भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति को जो बयान इसे महत्वपूर्ण है, कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और केंद्र की सरकार से भी स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत ट्रंप और अमेरिका के दबाव में कोई निर्णय नहीं ले रहा हो, बल्कि स्वतंत्र होकर आतंकवाद को जवाब दे रहा है। अब जो दो वीडियो वायरल होने के बाद नरेंद्र प्रजापति ने तीसरी सफाई दी और उन्होंने कही कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करे जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से जय श्री राम आप सभी को। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत पूरे प्रदेश में तिरंगा रैलियां निकाली गई। उस तिरंगा रैली के समापन के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर मैंने भावावेश में बात कही, उसे मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया और जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई और पाकिस्तान ने घुटने टेक करके जब ये आग्रह किया, तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय सेना ने सीज फायर का ऐलान किया। और जिस प्रकार से समस्त भारतवासी मोदी जी के नेतृत्व में सेना के द्वारा प्रदर्शित किए गए शौर्य और पराक्रम से गौरवान्वित है, इस बात का हम सभी को फक्र है और आने वाले दिनों में भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अल्प ज्ञान कहें या अति उत्साह कहें, लेकिन पार्टी के लाने जे लोग लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 5 2 3 2।